तुम्हारे सामने ले आकर के, नहीं तो मैं खुद अपना दाह कर लूंगा। और भैया तुरंत ही अर्जुन की तरफ भगवान केशव ने देखा, केशव ने अर्जुन की तरफ देखा, तो दोनों गुरु चेला हैं, आपस में समझ लिए। अर्जुन दौड़ करके रथ पर बैठे और महाराज अब भगवान द्वारिकाधीश रथ को बढ़ा दिए उसी दिशा में जिस दिशा में गया है वो। अब दौड़ा लिए महाराज। थोड़े ही समय में अब वो दिखने लगा, कोई जा रहा है, भाग रहा है। अरे भैया, भगवान है, जब किसी का पीछा कर लेंगे तो बताओ कहां ले भाग सकता है? अरे भागेगा तो धरती ही पे ना। और भगवान तो चराचर में भागने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं। दौड़ा करके पकड़ लिया अर्जुन ने, रथ के चक्र में बांध लिया और लेकर के आए। कहां? जहां महाराज पांचाली रुदन कर रही है। और ले आई। जब ले आए, जैसे ही पांचाली देखती है कि रथ के चक्र में गुरुपुत्र बंधे हुए हैं, तैसे ही अर्जुन को आदेश देती है, अर्जुन मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो छोड़ दो। अरे ये तो ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो गुरुदेव के पुत्र हैं, गुरु जी हैं, छोड़ दो। अरे तुमको इतना ज्ञान नहीं? सरहस्यो धनुर्वेद सब सर्गोर्य संयम। अरे तुमको धनुष विद्या सिखाने वाला कौन है? किसने धनुष विद्या सिखाई तुमको? वही तो सिखाए, इन्हीं के पिता। उनके पिता का यह एहसान भूल गए तुम? छोड़ दो। एस भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। इनको अपना गुरुदेव द्रोण ही जानो, छोड़ दो इनको। अरे मैं आज 5 पुत्रों की मां रुदन कर रही हूं, मेरे तो अभी पति हैं, मैं रुदन कर रही हूं, ठीक है, मुझे फिर से पुत्र प्राप्त हो सकते, लेकिन मारुदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। और गौतमी क्या करेंगी? एक यही पुत्र तो उनका आधार है, पतिदेव नहीं है, क्या करेंगे? अरे पुत्र की पीड़ा मैं जानती हूं, मेरे 5 पुत्र मरे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पति हैं, तो हमको किरण जागृत अवस्था में है कि हमको पुनः पुत्र प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन गौतमी को कहां से प्राप्त होंगे? इनको पति तो अब है नहीं। अब बड़ा विचार होने लगा, भैया क्या किया जाए? एक तरफ तो मार दिया जाए, एक तरफ छोड़ दिया जाए। बहस हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, पांचाली एक तरफ हो गए, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा किया है, भीम ने प्रतिज्ञा किया है, कैसे छोड़ दे? अब जब धर्म संकट पड़ गया, हम लोगों के ऊपर भी जब धर्म संकट पड़ता है, तब हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं। जब हम अमेरिका से दवा करा करके वापस आ जाते हैं और अमेरिका का भी डॉक्टर कह देता है ले जाओ देश की हवा खिलाओ, 2-4-10 दिन जो जिए इनको बढ़िया बढ़िया जो मांगे वो खिलाओ पिलाओ, 2-4-10 दिन के मेहमान, तब हम लोग क्या करते हैं? अब भगवान ही जो करें सो करें, यानी अब अपनी हिम्मत थक गई, तब भगवान के ऊपर हम विश्वास करने लगते हैं। वैसे ही अब अर्जुन बेचारे क्या करें? अब तो धर्म संकट में पड़ गए। अगर मारते हैं तो बड़े भाई का कहा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अनादर कर रहे हैं। और बड़े भाई की आज्ञा का अनादर करना छोटे भाई को प्राण देने के बराबर। और उधर मैंने संकल्प किया है कि अगर इसका वध नहीं करता हूं तो चिता में जल करके मर जाना, क्या करूं?
अंततः अब भगवान श्याम सुंदर से पूछते हैं अर्जुन, हे केशव, अब हमको इस दुविधा से निकालो। भगवान भी भैया अभी अर्जुन को गीता का उपदेश दिए हैं, समरांगण में ही अभी गीता का उपदेश दिए हैं। जब गुरुदेव बालकों को पढ़ाते हैं तो महाराज उनसे छठवें महीना छमाही एग्जाम करवाते हैं कि देखें कितना लाला को याद हुआ। साल भर में 2 बार परीक्षा लेते हैं पढ़ा करके, तब उत्तीर्ण करके अगले क्लास में डालते हैं। आज भगवान भी अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि देखें गीता का ज्ञान इनमें कुछ उतरा कि नहीं उतरा। जब भगवान से पूछा कि भगवान क्या किया जाए, तो भगवान ने कहा भैया मैं तो वेद सम्मत बात करूंगा। ये वेद सम्मत बात क्या है? कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधारहणः। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आतताई बधारहण, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ, एक तो इधर बंध विप्र बंधु है और आतताई भी वही है। अब क्या हो? अर्जुन ने कहा केशव, अरे मैं तो कहा था खजूर से नीचे उतार दो, तुम तो मुझे और ऊंचे थोड़ा कर दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहा भैया मुझको जो बताना था सो बता दिया, वेद सम्मत बात मैंने बता दिया, अब जो करना हो आप करो। तब अर्जुन के मस्तिष्क में बात याद आती है, करे एक प्रकार से वध थोड़ी होता है, वध तो कई प्रकार से होता है। तुरंत ही अर्जुन ने क्या किया, भीम को आदेश दिया कि इनके मस्तक में एक मणि है, वो अपने तेज करारे नाखूनों से खींच लो। और महाराज जिन अश्वस्थामा के आते ही सारे पांडव लोग साष्टांग दंडवत करते थे, आज वही पांडव लोग पैर से मार करके बाहर निकाल देते। अब जरा सा विचार करिए, जहां आपका इतना बड़ा सम्मान था कि आपके जाने के बाद लोग साष्टांग दंडवत करते थे, आज वही लोग आपको मार करके निकाल रहे हैं। आपके सर का मुंडन कर दिया गया, आधी तरफ तो महाराज सफेद लगा दिया गया, आधी तरफ ऐसे छोड़ दिया गया काला करके। अब जितना समय, जितने क्षण ये जिएगा उतने क्षण मरता रहेगा। अब बात आई, वपनम द्रविड़ादानम अस्थानार निर्णयापनम तथा ऐसे ही बंधु ब्रह्म बंधु नाम सद्यो नान्योस्ति दैहिकः। इस तरह से ही वपनम द्रविड़ादानम, इनका सर मुंडन कर दिया गया और जो मणि थी निकाल लिया गया, धक्का मार करके इनको निकाल दिया गया। और महाराज यही इनके लिए मृत्यु से बढ़ करके है। जब जब ये ध्यान करेंगे तब तब मृत्यु को प्राप्त होंगे। और महाराज अब वही विचार करके जब निकलता है यहां से, तब उसके मन में भी कभी कभी ग्लानि होती कि देखो पांचाली मेरे प्रति कितना उदार थी। अरे मैंने उसके 5 पुत्रों को मार डाला, फिर भी उसने कहा मुच्यता मुच्यता में सा। भगवान, अरे तो भगवान हमारे गुरुदेव भगवान के पुत्र हैं, छोड़ दो। उसका मन तब चिंतित हो जाता।